नमस्कार। सत श्यामला के सभी दर्शकों का स्वागत है। ये हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह फाउंडेशन के सचिव संतोष कुमार जी। सर, आपका सत श्यामला न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भूमिहार परिवार से होते हुए भी गैर भूमिहार के लिए, खास करके दलित, महादलित, SC ST OBC के लिए के विकास के लिए भी वो अपने समाज के लोगों से बगावत करते रहे। यही सच्चाई है। जी जी बिल्कुल। और हमने सुना है कि वो देवघर में जो मंदिर है, आज सभी लोग आते जाते हैं, कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन श्री बाबू के पहले वहाँ बंदिशें थी और इस बंदिशों को तोड़ने के लिए शायद उन्होंने प्रयास किया था। इस पर आप क्या कहें? हाँ, तो वो तो बोला ही गया इसके पहले कि उन्होंने लाठियाँ भी खाई। उन्होंने प्रशासनिक पूरी व्यवस्था को तोड़ते हुए, चीरते हुए वहाँ देवघर में एक दिन पहले जा कर के वहाँ कैंप कर लिए और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जा कर के उसका दलितों को प्रवेश कराया। उसमें उन्होंने लाठियाँ भी खाई। अभी निकट में सरकार, बिहार की जो सरकार है, वो जातीय जनगणना कराई और उस जनगणना में आपके समाज का, आपके परिवार का, जो परिवार कभी सबसे बड़ा डोनर था बिहार का, वो ज़मीन का डोनर था, ज्ञान का डोनर था। जितने विद्यालय, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसमें कई विद्यालय, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय भूमिहार समाज के लोगों ने ही अपना ज़मीन दान करके, अपना पारिश्रमिक दान करके बनाया। लेकिन अभी जो जनगणना हुआ, जातीय जनगणना, उसमें दिखाया गया कि भूमिहार समाज में गरीबी बढ़ी है। इस गरीबी बढ़ने का और अपने मिट्टी को, अपने जो पैतृक जो कार्य था खेती करना, उसको छोड़ने का वजह क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ते गया और ज़मीन का रकबा तो फिक्स है। अब किन्हीं के परिवार में अगर 10 एकड़ का ज़मीन था या 10 बीघे का ज़मीन था, तो 3 पुश्त के बाद अगर देखा जाए तो अगर उनके उस समय 4 बेटे हुए तो 10 एकड़ का ज़मीन 2-2 एकड़ पड़ा। फिर उनके 2 बेटे हुए, 1-1 एकड़ पर आ गया। तो ज़मीन का रकबा कम जाने से और खेती में एक लेबर का भी समस्या बहुत ज़बरदस्त रूप से है, क्योंकि बिहार में माने लेबरों को सालों भर का कोई काम नहीं है तो पलायन करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं या दूसरे कार्यों में चले जाते हैं। तो ज़मीन का रकबा कम हो जाने से खेती उनकी लाचारी नहीं रह, माने खेती करके वो सब अपने बच्चों को जीविकोपार्जन या अच्छी शिक्षा नहीं सिर्फ दे सकते हैं। इसलिए उनको कोई ना कोई अलग रोजगार के लिए पलायन भी होना उनके लिए मजबूरी हो गई और होना भी चाहिए। अगर नहीं होगा तो शायद उनका जीविकोपार्जन करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो गरीबी स्वतः हो गया, क्योंकि जब खेत बटेगा और कुछ दिन लोगों ने इस माने शिक्षा के प्रति भी गंभीर नहीं रहे, माने रोजगार के प्रति गंभीर नहीं रहे। लेकिन अब जो समाज है, अभी का जो व्यवस्था है, उसमें सब लोग प्रयासरत में है कि हम खेती को भी करते हुए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और हम जॉब, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर के सरकारी जॉब से लेकर के सबों में वो अपनी भागीदारी अब सुनिश्चित कर रहे हैं। आज की युवा की पीढ़ी, आज कोई भी गांव में देखिए तो आप पूरा गांव का गांव खाली पड़ा हुआ है, सूना पड़ा हुआ है। चाहे तो वो पढ़ने के लिए बाहर गए हुए हैं, चाहे तो रोजगार के लिए बाहर गए हुए हैं। तो हम जो समझते हैं कि जो एक नई पीढ़ी का जो दौर चल रहा है, उसमें ये जो गरीबी की व्यवस्था है उसमें बड़ी कमी आएगी। हाँ, बीच के दौर में ये स्थिति रहा कि लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के प्रति डिपेंडेंट रह गए और खेती तो उधर चूँकि रकबा कम हो गया तो स्वतः है कि उसकी आमदनी वहाँ कम जाएगी। तो उसके कारण गरीबी का दौर या व्यवस्था जो है या प्रतिशत बढ़ना एक सामान्य सा बात था, कुछ में कोई नई बात नहीं थी। आज के जो वर्तमान युवा है, उनका जो आदर्श होना चाहिए, आपके समाज में जो आदर्श होने चाहिए, जैसे में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, स्वामी सहजानंद, सर गणेश दत्त जैसे कई गण्यमान गुणवान आदर्श पुरुष थे भूमिहार समाज में,
लेकिन आज हमारा युवा पीढ़ी उनको भूलता जा रहा है। और आज के जो आदर्श हैं, कैसे लोग आदर्श हैं, ये आपसे छिपा नहीं है। इस पर आप अपने समाज के युवा वर्ग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, क्या है ना कि एक सामाजिक नेतृत्व, सामाजिक सोशल लीडर, समाज अचानक सोशल लीडर की कमी पा रहा है। सोशल लीडर कौन हो सकते हैं? जिनके पास वास्तव में एक आदर्श है, जो समाज को नई दिशा देने का काम किया। आज हम क्यों श्री बाबू, स्वामी सहजानंद, सर गणेश दत्त को याद करते हैं कि उन्होंने जीवन में त्याग करते हुए और समाज के लिए अपना योगदान दिया, और वो समृद्ध भी थे। वो खुद चाहते तो अपने लिए सिर्फ जीविकोपार्जन का बड़े अच्छे जॉब करके अपनी जीविका को चला सकते थे, मैंने बहुत अच्छा परिवार का भरण पोषण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी सामाजिक सेवा का एक सिस्टम, मैंने व्यवस्था को चुना, उसमें पार्टिसिपेट किया। तो आदर्श पुरुष तो वही हैं। आज के जो दौर में है तो उसको कह सकते हैं कि सामाजिक लीडर का अभाव है, सोशल लीडर। लोग पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिकल लीडर, और वो पॉलिटिकल लीडर में कमी क्या है कि वो सिर्फ जात की राजनीति, या वो भी जात की राजनीति नहीं, बल्कि जात को, एक जात से दूसरे जात को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। ये बिहार को बहुत ज़्यादा पीछे लेकर के जा रहा है। हमारा तो ये कहना है कि एक बागीचे में गुलाब है, गेंदा है, गुलाब की अपनी प्रकृति है, गेंदा की अपनी प्रकृति है, चमेली की अपनी प्रकृति है, वो रहेगा, वहाँ गलती नहीं है। लेकिन वो दोनों तीनों फूल एक साथ बगीचे में सब फूल रह करके वो बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। वो एक दूसरे को विरोध नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को नीचे गिराने का प्रयास नहीं करते हैं। समाज में, बिहार में सिर्फ यही, या किसी भी माने जाति होना गलती बात नहीं, हम इसको नहीं गलत मानते हैं। हम अपनी जात की समृद्धि के लिए काम करें, लेकिन दूसरे को गिराने का काम नहीं करें, समाज में तोड़ने का काम नहीं करें। अगर इतना भी कर लिया जाए तो शायद समाज या बिहार के विकास में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। और आदर्श के प्रति जो उन्होंने बताया, तो ये बात तो सही है कि पूरा समाज जो है सो आज सामाजिक लीडर को है ही नहीं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जब इस तरह की परिस्थिति में आते हैं, एक ऐसा दौर आ गया, ऐसा एक व्यावसायिक दौर आ गया कि आज पैसे की प्रधानता इतनी हो गई कि समाज ये नहीं देख रहा है कि पैसा कमाने का माध्यम, जबकि गांधी जी ने कहा कि पवित्र अगर एक साधना है तो साधना के साथ साथ साध्य भी पवित्र होना चाहिए, तब वो साधना फलीभूत होगा। माने उसका मतलब हुआ हम साधना अच्छा चुने, अच्छे प्रयास के लिए एक साधना चुन रहे हैं, और उसको हम गलत माध्यम से पूरा कर लें तो वो साधना पूर्ण नहीं माना गया। तो उसी प्रकार से जब तक सोसाइटी को भी ये योगदान जाता है कि पैसे की प्रधानता कम दे करके वैसे लोगों को चुने जो समाज को संघर्ष करके योगदान दे रहा है। जब ऐसी प्रवृत्ति नहीं पैदा होगी और पैसे की सिर्फ प्रधानता होगी, इन प्रकार करके पैसा कमा लेने वालों की समाज में जब कद और इज्जत बढ़ेगा तो हम सामाजिक लीडर खोएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, श्री कृष्ण सिंह समाज के दबे कुचले लोगों को, गैर समाज के दबे कुचले लोगों को उत्थान करने का प्रयास किया। उनसे आज के लोगों को, आज के नेताओं को, आज के युवाओं को किस तरह का ये सबक लेना चाहिए, या उनके किन बातों को ग्रहण करना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसे ही कोई एक व्यक्ति समाज के लिए काम करने के लिए कर्तव्य में आ जाते हैं, जैसे ही उनको जैसे कोई भी राजनीति में लोग आकर के उनको वो विधायक बने, मुखिया बने, जब उनको पद मिल जाता है तो पद मिलने के बाद वो उस पूरे क्षेत्र के सभी लोगों के लिए वो प्रतिनिधि है। सबों का काम करना उनकी जवाबदेही बनती है। ऐसा नहीं होता है कि उसको हम ये फलाना जात से हैं, ये फलाना है, ये हमको सहयोग किए, ये नहीं किए। आप अपने कर्म से इस तरह से करिए कि ताकि वैसे लोग भी आपसे, जो कभी आपसे को नहीं समझ पा रहे थे,
तो अपने काम से उसको प्रभावित करिए कि हम जमात के लिए हैं, समाज के लिए हैं, सबों के लिए हैं। इस तरह की भावना पैदा होना बहुत ज़रूरी है और यही करना होगा, तभी हम बिहार को एक नया बिहार बना सकते हैं। आज का भी सरकार जो है, अभी जैसे कल हमें यहाँ बिहार की आईटी पॉलिसी मौर्या लोक में था, एक सेमिनार था जिसमें बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत देश से आए हुए लोग थे, अमेरिका से भी लोग आए हुए थे। वास्तव में एक नया बिहार तो बन रहा है, इसमें कहीं कोई वो बातें नहीं है। हाँ, नया बिहार बनने की गति को और तेजी मिलेगी जब पूरा गांव समाज तक के जो भी प्रतिनिधि करने वाले हैं, जैसे एक हम कहना चाहेंगे पंचायती राज लागू हुआ, लेकिन अगर इसी का दूसरा रूप देखें तो आज पंचायती राज से पैक्स का चुनाव, मुखिया के चुनाव से गांव इतना टूट पर होता है कि घुटन सी महसूस होती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि राजनीति करने के लिए जब हम लड़ रहे हैं चुनाव में, लोकतंत्र में सभी को लड़ने का अधिकार है, ठीक है, लड़ने तक हम हैं। जैसे ही किसी का चुनाव हो गया, सारे चीज़ों को, भेदभाव को मिटा करके, और जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि सबों के लिए सहयोग करना, विकास करना, और व्यक्तियों के लिए भी होना चाहिए। लेकिन अभी जो स्थिति होती है, इतना माने आप सामाजिक विद्वेष पैदा रहता है, जातीय विद्वेष पैदा रहता है कि हम लोग जब गांव में रहते हैं तो बड़ी कठिन स्थिति रहती है कि क्या कैसे मतलब समाज पंचायती राज व्यवस्था जो विकास के लिए है, जो उस क्योंकि ऐसा इसलिए दिया गया क्योंकि विकास आप खुद तय करिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन आप भी श्यामल जी चूँकि समाज के आदमी हैं तो समझते होंगे कि किस तरह की व्यवस्था खड़ी रहती है, चिंताजनक स्थिति रहती है। आपने हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम भी आपको जो है से आपके चैनल ने मुझे समय दिया है और आपने प्रयास किया है कि मेरे विचारों से अगर कुछ भी लोग समझ सकें या कुछ हमसे त्रुटि रही होगी तो हमें क्षमा भी करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पर चर्चा कोई 10 मिनट 20 मिनट में समाप्त नहीं हो सकती और ये पर्याप्त भी नहीं है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह किस तरह से एक बागवान के रूप में अपने बिहार के बगीचे में सभी तरह के फूलों को आगे बढ़ाने के लिए, महकाने के लिए काम किया था, उस तरह से आज हमारे नेताओं को उनके गुणों से, उनके कार्यों से सीखना चाहिए। हमारे युवाओं को भी आज अपना आदर्श पुरुष चुनने के लिए अच्छे आदर्श महापुरुष का जानकारी लेकर चुनना चाहिए। इन सबों बातों के साथ मैं श्यामल आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। सत श्यामला न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें, फॉलो करें। धन्यवाद।